केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वस्तु में यदि विकल्पना हो, वस्तु में विकल्प नहीं है, वहाँ तो साध्य में विकल्प उत्सर्ग अपवाद विधि प्रतिषेध आदि है। सिद्ध वस्तु ज्ञान यदि साध्य के समान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा कर, अच्छा ये चलेगा। ब्रह्म में भी सब धर्म के समान वैदिक होने के कारण यदि सब विकल्प होंगे तो यथार्थ हो जाए। किंतु ब्रह्म में विकल्प उत्सर्ग अपवाद यथार्थ हो जाए, तत्रापि एवमिति वदन्त ओमिति वदन्त, ठीक है। ब्रह्म में विकल्प अपवाद सब हो जाए, ऐसा जो पूर्वश्च कहता है तो निराकरण करते न। क्यों? न तो वस्तु एवं नैवं अस्ति नास्ति इति वा विकल्प्यते। विकल्प उत्सर्ग अपवाद धर्म में तो है। नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति, अतिरात्रे गृह्णाति, उदिते जुहोति, अनुदिते, ये सब विकल्प आदि होता है। उत्सर्ग अपवाद आदि है। उत्सर्ग के लिए दिया हिंसा का निषेध न हिंसाद, अपवाद हुआ अग्नि समय पशुमाल भेद। इसी प्रकार आ बने ज्योति उत्सर्ग, उसका अपवाद हो गया पदे ज्योति, ये सब है। यहाँ भी इस प्रकार यदि हो कहेंगे तो ठीक नहीं। न तो वस्तु एवं नैवमिति, वस्तु एवं और नैवम अस्ति नास्ति इति वा न विकल्प्यते। वहाँ विकल्प में दोनों पक्ष, षोडशी पात्र ग्रहण अतिरात्र में करना भी एक कोई है कि कोई नहीं करता है, दोनों पक्ष ठीक है। कोई उदित जुहोति, कोई अनुदित जुहोति, वो भी ठीक है। किंतु वस्तु में वस्तु एवं नैवम दोनों प्रकार अस्ति नास्ति इति वा नहीं विकल्प्यते। यहाँ विकल्प ऐसा नहीं होता है। विकल्प नास्तु, नहीं ये तो हो गया था। न ये प्रतीक न वस्तु यथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम, ये न जो न प्रतीक है। न वस्तु यथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम, वस्तु न यथात्म ज्ञानम, वस्तु न यथात्म्यम तस्य ज्ञानम। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान पुरुष बुद्धि अपेक्षा नहीं है। यथात्म तो जो एक है, पुरुष बुद्धि अपेक्षा अलग नहीं होता है। किम तरी, फिर कैसा है? वस्तुतंत्र में तत्कात ज्ञानम, यथात्म ज्ञानम वस्तुतंत्रम। वस्तु जैसा है ज्ञान ऐसा होगा। प्रमाण तंत्र वस्तुतंत्र, पुरुष बुद्धि अपेक्षा नहीं। वहाँ जैसे पुरुष बुद्धि अपेक्षा हो, पुरुष कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सब पुरुष बुद्धि से अपेक्षा हो तो ऐसा नहीं होता है। टीका में यदि नहीं, हाँ, यदि सिद्ध वस्तु ज्ञानम अपि, सिद्ध वस्तु के ज्ञान भी साध्य ज्ञानवत पुरुष बुद्धि में अपेक्षा जाए तो तदा साध्य धर्म आदि साध्य ज्ञान पुरुष बुद्धि अपेक्षा है, क्योंकि उत्पन्न होगा जन्य है। सिद्ध वस्तु ज्ञान भी यदि धर्म के समान साध्य वस्तु के समान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करके उत्पन्न हो मानेंगे, तदा सिद्धे विकल्प यथार्थ स्यु, सिद्ध वस्तु में विकल्प यथार्थ हो जाएंगे। न सिद्ध वस्तु ज्ञानम पौरुषम, पुरुष कृति साध्य पुरुष बुद्धि अपेक्षा सिद्ध वस्तु ज्ञान न। फिर कैसा है? किंतरी प्रमाण वस्तुजन्य, वस्तु जैसे ज्ञान ऐसे होगा, प्रमाण जन्य है, पुरुष तंत्र नहीं, वस्तु तंत्र प्रमाण जन्य है। तथा च वस्तु न एक रूपत्वाद, वस्तु तो एक रूप है। बहुत लोग देखेंगे तो वस्तु भिन्न भिन्न नहीं, एकमेव ज्ञानम प्रमा,
रज्जु है तो रज्जु, सर्प है तो सर्प है। अब बहुत लोग बहुत प्रकार विकल्पना करेंगे, माला, भूछिद्र, दंड, जलधारा, कितने कल्पना करो। एक में वो ज्ञान प्रमा, और अन्य जितने विकल्प है सब अन्य विकल्प अयथार्थ है, वो भ्रांति है। तत्व दृष्टान्त वहाँ इसमें दृष्टान्त दिखाते, नई स्थानावेकस्मिन् स्थानुर्वा पुरुषो अन्य वा इति तत्वज्ञान नहीं भवति। एकस्मिन् स्थानो, एक स्थानु है उसमें स्थानुर्वा पुरुष वा अन्य वा, ये तत्वज्ञान नहीं होगा। स्थानु ज्ञान ही प्रमा है। अब क्या जितने विकल्प सब मिथ्या है नहीं। टीका में स्थानु रेवती अवधान सिद्धे, आगे टीका में भाष्य में पहले, हाँ, तत्र पुरुषो अन्यवैति मिथ्या ज्ञानम, पुरुषो अन्यवाइति मिथ्या ज्ञानम। तत्व ज्ञान क्या है? स्थानु रेवेति तत्व ज्ञानम। वस्तुतंत्र तो वो तो स्थानु है ही, वस्तु है प्रधान, जैसा है वैसे ज्ञान होगा। टीका में स्थानुरेव अवधान सिद्धे, स्थानुरेव अवधान निश्चय होने पर सर्वे विकल्प यथार्था न भवन्ति, जितने विकल्प सब अयथार्थ सिद्ध हो जाते हैं। स्थानु ही सिद्ध हो गया तो बाकी जितने सब भ्रांत है। तत्र यद वस्तुतंत्र ज्ञानम तद यथार्थम, जो ज्ञान वस्तुतंत्र है वो यथार्थ है, और पुरुष बुद्धि सापेक्ष जो ज्ञान है सब मिथ्या है। यद पुरुषतंत्रम, स्थानु है कोई कहता है पुरुष, कोई कहता है अन्य, रज्जु है कोई कहता है सर्प है, माला, भूछिद्र, कितने अलग अलग कहते हैं। जो वस्तुतंत्र ज्ञानम तो यथार्थ है, और पुरुषतंत्र जो ज्ञान तन मिथ्या, सो ज्ञान मिथ्या है इति विभजते। तत्र तत्र पुरुषो अन्यवा इति मिथ्या ज्ञानम और स्थानुरेवेति तत्व ज्ञानम। कहाँ तत्र का क्या अर्थ? तत्र कहाँ है? तत्र का अर्थ क्या थे? स्थानु इत्यर्थ, तत्र का अर्थ स्थानु, क्योंकि सर्वत्र स्थानुरेवेति तत्व ज्ञानम। पुरुष को कोई स्थानु समझ रहा है, वो तत्व ज्ञान है ना? नहीं। स्थानुरेवेति तत्व ज्ञान कहाँ? स्थानु, स्थानु में स्थानुरेवेति तत्व ज्ञानम। कभी जो चोर खड़ा है उसको स्थानु को मान लिया, वो तत्व ज्ञान नहीं। जैसे स्थानु में बता दिया ऐसे सर्वत्र स्थानावुक्त न्याय घटादिस्वती दिशति। स्थान में जो कहा गया घटादि में उसको कहते एवं भूत वस्तु विषयाणाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्रम। भूत सिद्ध वस्तु जो वस्तु है ही उनको विषय करने वाले भूत वस्तु विषय ये ज्ञानानाम तानि ज्ञानानि भूत वस्तु विषयानि, वो ज्ञान में प्रामाण्यम प्रमात्व वस्तुतंत्रम, वस्तु के अनुसार जैसे वस्तु ऐसे ज्ञान होगा प्रमाण। टीका में प्रकृतम, यहाँ क्या है? तत्र एवं सति ब्रह्म ज्ञान भी सिद्ध है, ब्रह्म नित्य है, उसका ज्ञान पुरुषतंत्र होगा? वस्तुतंत्रम एव, वस्तुतंत्र ही है, क्योंकि सिद्ध वस्तु विषय के भूत वस्तु विषय था। भूत वस्तु सिद्ध वस्तु नित्य वस्तु, भूत वस्तु विषय यस्य ब्रह्म ज्ञान से। भूत वस्तु विषयत्वात्, ये पहले आया था, भूत वस्तु विषयत्वात् इत्यंतेन, ये यहाँ तक कहा था भूत वस्तु विषयत्वात्। टीका में सिद्धे अर्थे ज्ञान प्रमात्वस्य वस्तुअधीनत्वे सति, सिद्ध जो वस्तु है पहले से उसमें ज्ञान के में प्रमात्व वस्तु अधीन है, पुरुष अधीन नहीं। ऐसा होने पर क्या होगा? तत्र एवं सति का अर्थ हुआ। एवं सति का अर्थ सिद्धि अर्थ है ज्ञान के प्रमात्व वस्तु अधीन। ज्ञान है, ज्ञान में प्रमात्व वस्तु अधीन है, ज्ञान वस्तु अधीन नहीं। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है पुरुष बुद्धि के अनुसार। ब्रह्म ज्ञानमपि वस्तुजन्यमेव यथार्थम, वस्तुजन्य है, वास्तव है जो ज्ञान, वस्तु विषय का ज्ञान यथार्थ। न पुरुषतंत्रम, वो पुरुषतंत्र ज्ञान यथार्थ नहीं है।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भूतार्थ विषय तो आता, भूत अर्थ विषय से सिद्ध वस्तु है अर्थ विषय का ज्ञान, वो ये भूत वस्तु प्रमाण तंत्र, वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र है। स्थाणु ज्ञानवत, स्थाणु ज्ञान स्थाणु विषय का, वस्तु विषय का, वह पुरुष तंत्र नहीं वस्तु यंत्र है, वस्तु तंत्र प्रमाणाधीन है। साध्य धर्म में वो पुरुष तंत्र है। अतः साध्य अर्थ सर्वे विकल्पा पुंतंत्रा, साध्य अर्थ में जितने विकल्प पुरुष के दिन है, सिद्ध अर्थ विकल्प है न, सिद्ध अर्थ इति वैलक्षण, विलक्षण धर्म ब्रह्म में ही वैलक्षण है। न धर्म साम्यम ब्रह्मण इति मननाते अपेक्षा सिद्धा इति भाव, ब्रह्मण धर्म साम्यम न, पूर्व पीछे ने कहा था धर्म के लिए कोई विचार मनन करना नहीं पड़ता है, ब्रह्म भी वैदिक है, अभी मननादि अनपेक्ष। सिद्धांति कहता है धर्म साम्य ब्रह्मण न इति, इसलिए क्या हुआ, साम्य होता तो ब्रह्म में धर्म साम्य होता तो मननादि की अपेक्षा नहीं होती। अभी ब्रह्मण साम्यम धर्म साम्यम ब्रह्मण होती नहीं तो क्या होगा, इति मननादि अपेक्षा सिद्धा, निश्चित मननादि की अपेक्षा है। स्थाणु सिद्ध वस्तु है, यदि ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होगा, धर्म से विलक्षण हुआ, धर्म प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय, ये उससे विलक्षण होने से क्या होगा, ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होना चाहिए, धर्म से विलक्षण है ना। धर्म प्रत्यक्षादि विषय नहीं, अब ब्रह्म धर्म से विलक्षण हो गया, ननुतर ही ब्रह्म प्रत्यक्षादि गोचरम, प्रत्यक्ष अनुमान आदि विषय प्रमाण का विषय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, धर्म विलक्षण तो धर्म विलक्षण है ना ब्रह्म, जैसे घटादि बात प्रत्यक्षादि घटादि सिद्ध वस्तु है, प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय धर्म साध्य है, उससे विलक्षण ब्रह्म है, प्रत्यक्षादि गोचर हो जाए। और यदि प्रत्यक्षादि गोचर हो जाएगा तथा च जन्मादि सूत्रे जगत कारण अनुमानम विचार्यम, तो फिर क्या होना, जन्मादि से तो इस सूत्र के द्वारा क्या कहा गया, अनुमान, जन्मादि का अनुमान प्रमाण का विषय ब्रह्म, प्रत्यक्षाधिकरण से प्रत्यक्ष का विषय अनुमान का विषय, जिससे ये जगत की उत्पत्ति, न्याय के लोग अनुमान करते ना, क्षित अंकुराधिकम कर्तृजन्म कार्यत्व सकर्तव्य घटवत, तो ये जन्मादि से तो जो सूत्र है, सूत्र में जगत का कारण है ब्रह्म, तो जगत कारण का अनुमान विचार करो, अनुमान प्रमाण से ब्रह्म का सिद्ध हो जाएगा। जगत कारण अनुमानम विचार्यम विचारणीयम, श्रुति विचार करने की आवश्यकता नहीं, अनुमान से सिद्ध होगा, श्रुति के उत्तर को जानने क्या जरूरत है। जगत कारण अनुमान विचारण करना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ तस्य मानत्वात्, अनुमान सिद्ध वस्तु में प्रमाण, पर्वत में वन्य है, अनुमान से सिद्ध हो जाए, उसके लिए वेद पढ़ना पड़ता है, परंतु वन्य निश्चय करने के लिए सिद्धार्थ तस्य अनुमान से मानत्वात् न श्रुति, श्रुति जगत कारण सिद्ध करने के लिए अनुमान के लिए कोई जरूरत नहीं, श्रुति प्रमाण नहीं। सिद्ध अर्थ तस्य अमानत्व न, सिद्ध वस्तु में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसके मन में बैठा है। वेद वाक्य तो विधि के लिए प्रमाण है, आमनाय से क्रियार्थत्वात्, सिद्ध अर्थ में वेद क्या कहेगा, इसलिए क्या होगा, तद विचार से निष्फलत्वात्, तो श्रुति विचार तस्या श्रुति विचार निष्फल, कोई प्रयोजन ही नहीं। इति शंका करता है पूर्व पीछे ननु भाष्य में, ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण, सिद्ध वस्तु यदि मानेंगे तो ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्व में सिद्ध वस्तु है, तो जैसे पर्वत घट आदि सिद्ध वस्तु है, प्रमाणांतर विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय, पर्वत धूम है बनी है तो प्रमाणांतर अनुमान का विषय हो गया। प्रमाणांतर विषयत्व में कस्य ब्रह्मण, तो इति का तस्मात् कारण, इसलिए क्या होगा, वेदांत वाक्य विचारणानार्थी के प्राप्त, वेदांत वाक्यानां विचारणाया अनर्थिका विचारणा अलग अलग पद, वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिक ही प्राप्त, वेदांत वाक्य विचारणा एक पद है, अनर्थिका है वह व्यर्थ है, ये प्राप्त हुई सिद्ध वस्तु है, तो फिर अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, विचार श्रुति विचार करना कोई जरूरत नहीं। नानुशंका टीका में
प्रमाणांतर विषयत्वमेव प्राप्तमिति कृत्वा, ब्रह्म में प्रमाणांतर विषयत्व प्राप्त हुआ ऐसे अनुमान से क्या होगा? तो फिर प्रमाणांतर से विचार प्राप्त हो, प्रमाणांतर का विचार करना है, श्रुति प्रमाण विचार करना, वेदांत वाक्य विचार करना व्यर्थ है। अन्य प्रमाण का विषय यदि ब्रह्म हुआ तो प्रमाणांतर का विचार करो। यह वाक्य में जो भाष्य में आया इति प्रमाणांतर इति वेदांत वाक्य विचारना अनर्थिक प्राप्ता, इसका अर्थ इनसे में जोड़ना प्रमाणांतर विषयत्व में प्राप्तमिति कृता, प्रमाणांतर से विचार प्राप्त हो। यदि अन्य प्रमाण का विषय है तो अन्य प्रमाण विचार करना चाहिए। प्रमाणांतर से विचार प्राप्त हो, प्राप्त होने पर फिर वेदांत वाक्य विचारना व्यर्थ है। अन्य प्रमाणांतर विषयत्वमेव, इसलिए प्रमाणांतर से विचारणीय तुम, अन्य प्रमाण विचार प्राप्त होने पर वेदांत वाक्य विचारना अनर्थिक प्राप्त। यहाँ तो शंका हुई, सिद्धांति कहेगा टीका में अत्र पूर्व पक्षी प्रष्टव्य, पूर्व पक्षी पूछा जाए, प्रष्टव्य पूर्व पक्षी कर्मणि तव्य प्रत्यय, कर्म है पूर्व पक्षी पूछो किम यत् कार्यम तद ब्रह्मजम इति अनुमानम ब्रह्म साधकम, जितने कार्य से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये अनुमान ब्रह्म का साधक है। किंबा यत् कार्यम तत् सकारणमिति, जो अब ब्रह्म का साधक है, जगत कार्य है, यत् कार्यम तत् सकारणम सकर्तृकम, जो कार्य है उसका कोई कर्ता होना चाहिए। क्षित अंकुरादिकम कर्तृजन्यम अर्थात सकर्तृकम, कार्यत्वात्, सकारण मतलब कारण सह सकर्तृकम। यहाँ तक सकारण हुआ, कारण का बाल उसका कोई कारण है, तो कर्ता है अथवा कारण है, ये जो कार्य है उसका कोई कारण है, इतना अनुमान करना है। अर्थात जो कार्य है सो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये अनुमान करना है। कौन सा अनुमान? ब्रह्मण साधकम, अनुमान ब्रह्म का साधक प्रमाण है। क्या व्याप्ति, क्या जो कार्य जितने कार्य सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये अनुमान करना है। अर्थात यत् कार्यम तत्सकारणम, दो विकल्प क्या ये पूछ पूर्व पक्षी से, दोनों में से तो कोई के बताएगा। यदि कहे यत् कार्यम तद ब्रह्मजम, इसके लिए व्याप्ति करना चाहिए। ये धूमवान सवन्यमान, व्याप्ति कहाँ है? मानस। यत् कार्यम तद ब्रह्मजम यथा, बोलो दृष्टांत बोलो, मानस होगा या घट होगा या क्या होगा? जगत, जगत ब्रह्मज सिद्ध है क्या? जगत ब्रह्मज सिद्ध हो गया तो फिर अनुमान क्या करना? अभी तो वही अनुमान से सिद्ध करना है। हैं ब्रह्मज कौन है? बोलो, हाथ उठाओ। हैं कोई कहीं सिद्ध है, निश्चित है ब्रह्मज? वही तो सिद्ध के लिए श्रुति वाक्य लेकर विचार करना है। श्रुति वाक्य ने अनुमान से सिद्ध करना है। जितने कार्य है सब ब्रह्मजम, ये कहाँ सिद्ध हुआ? इसलिए व्याप्ति नहीं, नाद्य व्याप्ति असिद्धे रीत्या, व्याप्ति सिद्धा नहीं, व्याप्ति असिद्धे, व्याप्तिया असिद्धे। व्याप्ति निश्चय नहीं तो अनुमान कैसे होगा? अनुमान करने के लिए व्याप्ति चाहिए। सिद्धांत कहता न। अच्छा, व्याप्ति क्यों नहीं होती? पूर्व भी पूछा व्याप्ति क्यों नहीं? धूम में व्याप्ति क्या नहीं होगा? ब्रह्म में क्या नहीं होगा? ब्रह्म का क्या इतने निकृष्ट है? धूम बने व्याप्ति क्या नहीं हो, ब्रह्म में क्या नहीं होगा? कहते न इंद्रिया विषय न संबंधाग्रहणात्, ब्रह्म इंद्रिय का विषय है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, किंतु इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय विषय उनसे क्या होगा? व्याप्ति ग्रहण होगा। संबंध तो व्याप्ति, संबंधाग्रहणात्, संबंध व्याप्ति, व्याप्ति संबंध का ग्रहण नहीं होगा। ये तरह कार्य, जिस किसी भी कार्य में ब्रह्मजत्व, ब्रह्मजत्व कहाँ दिखेगा? ब्रह्म देखो तो ब्रह्मज, कुलाल घट बनाता है, कुलालजन्य घट, ये प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। अब ब्रह्मज कहाँ दिखेगा? ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं तो ब्रह्मज कहाँ सिद्ध होगा? व्याप्ति ग्रहणात्। टीका में ब्रह्मण इंद्रियाग्राह्यत्वात्, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ष ने व्याप्ति ग्रह युगात, व्याप्ति ग्रहण प्रत्यक्ष से
नहीं होगा। धूम वन्य व्याप्य, ये व्याप्ति ग्रहण प्रत्यक्ष से होता है, होता है, किंतु ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्य होने से प्रत्यक्ष से व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा। न प्रमाणांतर विषय, तो अनुमान प्रमाण का विषय नहीं, प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अनुप्रमाण का विषय नहीं, शब्द प्रमाण के विचार चल रहा है, और कौन प्रमाण उसको विषय करेगा, अनुमान उपमान आदि। न प्रमाणांतर, अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं। पूर्व जी कहता है इंद्रिय विषय क्यों, इंद्रियाग्राह्य तुमको, तो इंद्रियाग्राह्य क्यों, घटपट आदि इंद्रिय का है, ब्रह्म क्यों इंद्रियग्राह्य नहीं होगा, इंद्रियाग्राह्य तुमको तो। इत्यतः घन से कहते स्वभाव तो इंद्रिय किसको ग्रहण करेंगे, विषय विषयानि इंद्रियाणि, विषय मतलब बाह्य विषय, अनात्मा, आत्मा से भिन्न विषय है, विषय विषय येषाम इंद्रियाणाम तान इंद्रियाणि विषय विषयानि, विषय को बाह्य विषय को अनात्मा को विषय करेंगे, बाह्य विषय को विषय करेंगे, बाह्य विषय, विषय का तो बाह्य विषय, बाह्य मतलब अनात्मा, आत्मा से भिन्न विषय विषयानि इंद्रियाणि, विषय विषयानि इंद्रियाणि मतलब स्वभाव से, इंद्रिय का ये स्वभाव है, बाहर दौड़ते हैं, न ब्रह्म विषयानि, न ब्रह्म विषयानि, ब्रह्म विषयानि ब्रह्म विषय येषाम इंद्रियाणाम तान इंद्रियाणि ब्रह्म विषयानि, ब्रह्म को विषय करने वाले इंद्रिय नहीं है। टीका में ये इसमें श्रुति प्रमाण है, परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। खानी का शब्द से इंद्रिय लेना, आकाश होता है इंद्रिय, स्वयंभू ने पहले इंद्रिय को क्या कर दिया, पराग अंचंती थी, परांची अंचंती बाहर जाने वाले, व्यतीर्ण त्रु हिंसा में धातु से बनता है, इंद्रिय के प्रति हिंसा स्वयं ब्रह्मांड की हिंसा क्या है, वो बाहर के मुख बना दिया, अंदर नहीं देखते, चक्षुरिंद्र के द्वारा बाहर पदार्थ दिखता है, अंदर क्या है चक्षुरिंद्र से नहीं दिखता है, कान के उधर बाहर शब्द, अंदर शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, कभी बंद करने से कभी सुनाई पड़ता है, घ्राण इंद्रिय की तरह बाहर गंध ग्रहण होता है, अंदर क्या गंध हो ग्रहण नहीं होता है, ये बाहर को बना दिया, इसलिए क्या हुआ, बाहर दौड़ते हैं, आत्मा को देखने के लिए कोई नहीं, अंदर का अर्थ आत्मा को देखने सुनने के लिए कोई नहीं, ये सब इंद्रिय को बाहर बना दिया, श्रुति बना दी, बनाने से ब्रह्म परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू, ये स्वभाव उसी का पहले बनना है ऐसा। और फिर रूपादि, जिसका रूपादि बाहर विषय में भी चक्षु योग्य वस्तु कौन होगा, जिसमें रूप हो, स्पर्श हो तो त्वगिंद्र से ग्रहण हो जाएगा। न्याय के लोग कहते ये बताते किस किस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होने के लिए रूप है तो प्रत्यक्ष होगा, जिसका रूप नहीं उसका उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, हैं? रूप नहीं होने पर भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होगा, इसे मतभेद है। वायु का प्रत्यक्ष होता है, एक मत है न्याय मत में, और एक मत है रूप नहीं तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा, रूप नहीं तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा, गुण का रूप नहीं तो गुण का प्रत्यक्ष, गंध का प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष हो जाएगा, किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसा मानेंगे तो वायु में रूप नहीं होने से वायु का प्रत्यक्ष नहीं होगा, किंतु वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। किंतु कुछ न्याय के लोग कहते स्पर्श होने पर भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, तो वायु में स्पर्श है इसलिए वायु का प्रत्यक्ष होता है, एक मत मानना है। तो ब्रह्म में रूप है या स्पर्श है, और बाकी किस क्या प्रत्यक्ष नहीं होता है, रूप स्पर्श नहीं होने से दे दिया रूपाधीनत्वाच। दूसरा तीसरा इंद्रिया भाष्य में, हाँ ब्रह्मण रूपाधीनत्वाच, इसलिए आदि दिया, रूप नहीं स्पर्श नहीं, और बाकी जितने गुण होने पर द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, रूपाधीनत्वाच, कोई भी गुण ही नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता है। इंदिराग्राह्यत्वेपि व्याप्ति ग्रह किम न स्यात्। अब एक एक पूछता है, अभी रूपादि नहीं होने से इंद्रियग्राह्य नहीं, इंद्रियग्राह्य क्यों नहीं होगा,
ये पता पूरा पूछा। फिर इंद्रियग्राह्य क्यों नहीं, रूपाधीन। चलो इंद्रियग्राह्य नहीं है, इंद्रियाग्राह्य। इंद्रियग्राह्य नहीं होने पर व्याप्ति ज्ञान क्यों नहीं होगा? ब्रह्म इंद्रियग्राह्य नहीं, व्याप्ति ज्ञान हो जाए, व्याप्ति ज्ञान क्यों न सद। अतः सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मण, ब्रह्म यदि इंद्र का विषय होता, इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्यत, इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम। ब्रह्म यदि इंद्र का विषय होता तो इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम ऐसे ग्रहण होता। ब्रह्म जब प्रत्यक्ष नहीं होता, ये कार्य ब्रह्मणा संबद्ध करके प्रत्यक्ष होगा। इसको कई पिशाच ने पकड़ा है, प्रत्यक्ष दिखता है, दिखेगा? पिशाच का प्रत्यक्ष हो तो इदम कार्यम पिशाचन संबद्धम, ये घट पिशाच ने रखा, कैसे पता चलेगा? ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होगा तो इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम इति न ग्रहण नहीं होता है। यदि इंद्रिय विषय होता तो ग्रहण होता। सती इंद्रिय विषय तो ब्रह्मण इंद्रिय का विषय होता तो इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्ध इति गृह्यत, ग्रहण होता। खाली कार्य दिखता है, ये कार्य दिखता है तो ब्रह्मजन्य है या कुलालजन्य है या किससे उत्पन्न हुआ, कैसे पता चलेगा? ब्रह्मजत्व कैसे सिद्ध करोगे? टीका में तो नास्ति तेषस, हाँ ये तनास्तिक है। ब्रह्मणा संबद्ध नास्ति, इंद्रिय विषयत्व नास्ति। इदम कार्यम ब्रह्मजमिति व्याप्ति प्रत्यक्षम नास्ति। इदम कार्यम, हाँ पूर्व पीछे ने कहा था व्याप्ति ज्ञान क्यों नहीं होगा? इदम कार्यम ब्रह्मजम इति व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं? ब्रह्मणो अतीन्द्रियत्वात्, इंद्रिय आग्राह्य न संभवती, व्याप्ति का प्रत्यक्ष संभव ही नहीं। दो विकल्प क्या था? यत् कार्यम तद ब्रह्मजम अथवा यत् कार्यम तत् सकारणम, दो विकल्प क्या? द्वितीय यत् कार्यम तत् सकारणम, न्यायिक लोग जो अनुमान करते कारण सिद्ध होता है, चित्त अंकुरादिगम कर्तजन्यम कार्यता घटाधिवत, तो कारण सिद्ध होता है। कारण तो सिद्ध हो जाएगा, कारण से सिद्धावपि जो कारण है वो ब्रह्म है, वो कैसे सिद्ध होगा? कार्य है तो इसका कोई कारण है, कारण कोई है तो ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा? कारण से ब्रह्मत्वम, कारण सिद्ध होने पर न्याय के लोग क्या कहेंगे? कार्य का कारण होगा तो कार्य विषय सविषय ज्ञान होना चाहिए, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, जीव नहीं हो सकता है जगत बनाने के लिए। किंतु कारण तो देखते हैं कभी कभी बहुत लोग मिल करके बनाते हैं कोई कार्य, तो एक कारण कैसे नीचे होगा? अनेक हो सकता है, कई कार्य बनता है। एक घोड़ा बनाते समय कुलाल बनाता है, मकान बनाते समय एक व्यक्ति बनाता है, कितने लोग बनाते हैं? तो सारे जगत कार्य है तो उसका कारण कितने मिस्त्री लगे होंगे, कितने लोग लगेंगे, बहुत हो सकते कारण। फिर कहते लाघवाद एक मानना, अनेक कारण मानेंगे तो गौरव है ना, इसे लाघवाद एक मानो। ये लाघव तर्क से एक कारण कहते वो सर्वज्ञ होगा, ईश्वर सिद्ध करेंगे। श्रुति प्रमाण नहीं लेके तो नहीं होगा, श्रुति प्रमाण नहीं लेते श्रुति सिद्ध ईश्वर अनुमान से सिद्ध नहीं होगा। अनुमान करके जो कहते फिर श्रुति उसको लेकर के कहेंगे तो चलेगा। वो पीछे श्रुति को लाते हैं, मूल श्रुति है। नहीं तो लाघव से के एक कहेंगे तो फिर आकाश में नक्षत्र कितने हैं? इतने क्यों मानो? लाघवात एक मान लो, एक सूर्य से काम चल जाता है, नक्षत्र अन्य क्यों मानेंगे? लाघवात एक मानो। मकान कितने लोग बनाए? बहुत लोग, लाघवात एक मानो। ये होता है लाघव से होगा, ये लाघव करो, जहाँ जितने इतने मानना पड़ता है। इसलिए कारण तो सिद्ध हो जाएगा अनुमान से, कार्य तो कोई कारण होगा, किंतु कारण से ब्रह्मत्वम श्रुति बिना ज्ञातुम अशक्यम इत्याह। श्रुति प्रमाणिक बिना ब्रह्म तो ज्ञातुम अशक्यम। कार्यमात्रम एवं गृह्यमाणम किं ब्रह्मणा संबद्धम किं अन्यन केनचित् वा संबद्धमिति न शक्यम निश्चय, तुम निश्चय नहीं कर सकते। कार्य तो एक दिखता है, ये ब्रह्म से संबंध है, अन्य किससे संबंध है, इसे ग्रहण निश्चय नहीं कर सकते। संबद्ध ब्रह्मणा संबद्धम का अर्थ ब्रह्मणा कृतम, यस्मात् ब्रह्मणा कृतम, ब्रह्मणा संबद्ध ब्रह्म से किया गया। इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम,
इदम कार्यम ब्रह्मणा कृतम यस्मात् श्रुतिमंत्रेण जगत कारण ब्रह्म इति निश्चय लाभ। यस्मात् के आगे स्वल्प विराम है क्या? वो पहले संपदा कृतम क्या स्वल्प विराम, यस्मात् आगे नहीं चाहिए। यस्मात् आगे क्या संबद्धम का अर्थ कृतम, इदम कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम था ब्रह्मणा कृतम। यस्मात् श्रुतिमंत्रेण जगत कारण ब्रह्म इति निश्चय लाभ। तस्मात् श्रुतिमंत्रेण श्रुति के बिना जगत कारण ब्रह्म इति निश्चय से लाभ निश्चय नहीं होगा। तस्मात् इसलिए क्या करना पड़ेगा? तल्लाभाय निश्चय प्राप्ति के लिए श्रुतिरेव प्राधान्यन विचारणीय। श्रुतिरेव विचारणीय प्राधान्यन, प्रधान श्रुति विचार करना है। और अनुमान का ही विचार करेंगे तो उसका वारणा नहीं करते, किंतु प्रधान श्रुति है। अनुमान कैसे करेंगे? अनुमान तो उपादानत्वादि सामान्य द्वारा मृदादिवत ब्रह्मण स्वकार्यात्मकत्वादि श्रौतार्थ संभावनार्थम गुणतया विचार्यम इति उपसंहरति। अनुमान विचार करते हैं। अनुमान विचार कहीं करेंगे? पहले ब्रह्म कारण है इस सिद्धि के लिए तो श्रुति प्रमाण, उसके बाद विचार श्रुति विचार करनी चाहिए। अनुमान में कहीं कहीं विचार करना है। क्यों? अनुमान तो ये ब्रह्म उपादान कारण है, उपादान तो उसमें रहेगा। उपादान तो रहने से क्या होगा? जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है, जितने मिट्टी से कार्य बनेगा सब वो मृद रूप है। जैसे मिट्टी कार्य से मृद रूप है, ब्रह्म का कार्य सारे जगत होने से, ब्रह्म उपादान होने से क्या होगा? सारे सब ब्रह्म रूप है, ये लाभ होगा। मृदादिवत उपादान तो सामान्य आत्म, जैसे मिट्टी कार्य से मृद रूप है, मिट्टी में उपादान तो है, ब्रह्म उपादान होने के क्या होगा? जितने ब्रह्म कार्य से हो ब्रह्म रूप है। ब्रह्मण स्वकार्यात्मकत्व आदि, स्वकार्यात्मक जितने कार्य से ब्रह्म है, स्वकार्य जो स्वकार्य में आत्मा स्वरूप कार्य ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। मिट्टी के कार्य जितने मिट्टी से कोई भिन्न नहीं, ब्रह्म का कार्य सारा जगत है तो ब्रह्म से भिन्न नहीं। ये श्रुति अर्थ श्रौत अर्थ, श्रुति अर्थ श्रौत श्रुतो भव श्रौत अर्थ उसकी संभावना के लिए, श्रौत अर्थ संभावना के लिए अनुमान भी विचार करना है, किंतु गुणतया गौणत्वेन प्राधान्यन किम विचारणीय? श्रुतिरेव विचारणीय। और अनुमान तो विचारणीय गुणतया गौणतेन विचार्यम इति उपसार करते। तस्मात् जन्मादि सूत्रे न अनुमान सूत्रम, जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम, अनुमान से उपन्यास कथन के लिए नहीं। जन्मादि सूत्र किस लिए? किंतरी वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम, वेदांत वाक्य दिखाने के लिए जन्मादि सूत्र है। वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थ प्रदर्शनाय इदम प्रदर्शनार्थम जन्मादि सूत्रम। टीका में एत सूत्रस्य, अभी वेदांत वाक्य दिखाने के लिए जन्मादि सूत्र है। जन्मादि सूत्र वेदांत वाक्य दिखाने के लिए। कौन सा वेदांत वाक्य? यही वेदांत वाक्य है मूल। जन्मादि सूत्र का मूल हो गया वेदांत वाक्य, जिसके ऊपर विचार करना है, कर रहे हैं। एत सूत्रस्य विषय वाक्यम पृच्छति, तो जन्मादि से जो सूत्र है उसका विषय वाक्य क्या है? सूत्र का विषय कौन से विषय के ऊपर वाक्य श्रुति वाक्य है? किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यह सूत्रेण लीलक्षयिषितम, वेदांत वाक्य कौन सा है जो यहाँ सूत्र के द्वारा जन्मादेश है तो सूत्र के द्वारा लक्षण के द्वारा बताना चाहते। लीलक्षयिषितम ब्रह्म का लक्षण कहना चाहते, सूत्र से लक्षण करना चाहते, जिस वेदांत वाक्य को लेकर के और तद वेदांत वाक्यम किम, कौन सा वाक्य है? टीका में यह ब्रह्मणि लक्षणार्थत्व विचारितुम इष्टम वाक्यम, लक्षणार्थत्व लक्षण के लिए विषय विचारितुम इष्टम वाक्यम किया है। लक्षितम वाक्यम किम, जिसके द्वारा ब्रह्म का लक्षण कहे वो वाक्य कौन सा है? लक्षणार्थत्व विचारितुम इष्टम वाक्यम तत्किम, यहाँ ये प्रश्न करता है पूर्व पक्षी। अत्र ही प्रथम सूत्र क्या है?
विशिष्टाधिकारिण ब्रह्म विचारम प्रतिज्ञाय। ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या? ब्रह्म विचार करनी चाहिए, कर्तव्य। जिज्ञासा का अर्थ विचार किया, किंतु किसके लिए अधिकारी कौन हो? विशिष्टाधिकारी। विशिष्टाधिकारी कहाँ कहा गया सूत्र में? अथ शब्द से। अथ कौन से? जो हेतु होगा। अनंतर अर्थ क्या? अनंतर है जिसके बाद ब्रह्म विचार होगा, जिसके बिना नहीं होगा, ये सब विचार आया। जो हेतु है साधन चतुर्थ विशिष्ट अधिकारी, उसके लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए, ये प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा करके और जो विशिष्ट अधिकारी मुमुक्ष है ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा करेगा। ब्रह्म ज्ञातु कामस्य द्वितीय सूत्र लक्षण उच्यते। ब्रह्म ज्ञातु काम अधिकारी है, विचार के प्रतिज्ञा से जो मुमुक्ष विशिष्ट अधिकारी ब्रह्म जानना चाहता है, विचार करेगा, तो वह द्वितीय सूत्र में उसका लक्षण कहते हैं। तथैव श्रुतावपि, श्रुति में भी जैसे पहले जानना के लिए कोई चाहता है तो लक्षण कहते हैं, श्रुति में भी ठीक इसी प्रकार मुमुक्षुर ब्रह्म ज्ञातु कामस्य जगत कारणत्व उपलक्षण अनुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते इति सौतार्थ क्रमानुसारित्वं सूत्र से दर्शयितुं स्वक्रमं वाक्यम पठति। पहले ब्रह्म का लक्षण नहीं कहा, पहले अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार करना चाहिए, जो विशिष्ट अधिकारी साधन चतुष्ट संपन्न। ऐसा कहने पर जो मुमुक्ष है, साधन चतुष्ट संपन्न मुमुक्ष है क्या? 4 साधन में मुमुक्ष तो आया, तो मुमुक्ष होने से ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब ब्रह्म क्या है वो जानना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान तो काम से, फिर उसका लक्षण बताते हैं। ये जो क्रम है श्रुति में भी ठीक इस प्रकार, तथैव श्रुति में भी मुमुक्ष और जो मुमुक्ष है सब ब्रह्म ज्ञातु काम, ब्रह्म ज्ञातुम काम ऐसे ब्रह्म ज्ञातु काम से मुमुक्ष, उसके लिए लक्षण बताते हैं। कैसे? जगत कारणत्व उपलक्षण अनुवादेन, जगत कारणत्वेन उपलक्षित होता ब्रह्म, इसका अनुवाद करके ब्रह्म ज्ञाप्यते, ब्रह्म ज्ञाप्यते ज्ञान कराया जाता है मुमुक्षु को। इति श्रौतार्थ अनुसारित्वम सूत्र से, सूत्र भी श्रुति अर्थ को अनुसरण करने वाले, श्रुति अर्थ क्रम, श्रौतार्थ क्रम, श्रौत श्रुति में होने वाले जो अर्थ क्रम है, जिस अर्थ क्रम से अर्थ कहा तद अनुसरती थी, तद अनुसारी सूत्रम, अनुसारी श्री धातु से, सुपे धातु नहीं होगा, अनुसारित्वम सूत्र से। श्रुति में जैसे अर्थक्रम कहा गया, पहले कोई मुमुक्ष हुआ, ब्रह्म ज्ञातु काम हुआ, जो साधन चतुर्थ संपन्न है उसको ब्रह्म विचार करने के लिए कहा, फिर ब्रह्म जानना जो चाहता है मुमुक्ष तो ब्रह्म का लक्षण। इसी प्रकार श्रुति में थे, उसी को ही क्रम से लेकर के सूत्र बनाया। इसको दिखाने के लिए श्रुति में उपक्रमेण सहित स्वोपक्रम वाक्यम पठती, सीधा लक्षण वाक्य नहीं पढ़ते। लक्षण वाक्य पढ़ने के पहले क्या अवस्था कैसी थी, क्यों लक्षण वाक्य कहाँ पढ़ा गया, ये उपक्रम के साथ पढ़ते। ये क्यों कहते कि इसी क्रम से सूत्र में भी कोई ब्रह्म जानना चाहता है, गुरु के पास गया तो गुरु उसको उपदेश करते हैं ब्रह्म का लक्षण। ये क्रम है, जिज्ञासु है ब्रह्म ज्ञान चाहता है, जिज्ञासु है ब्रह्म ज्ञातु काम, उसके लिए लक्षण श्रुति में इसे आया। इसलिए यहाँ भी व्रता तो ब्रह्म जिज्ञासा कह कर वेदांत वेदांत जी विचार करना चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। जो मुमुक्ष है तो ब्रह्म जानना चाहता है तो लक्षण कहा गया द्वितीय सूत्र में। भृग वाक्यम पठति भृगुरीति, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरुमपसार अधि भगो ब्रह्मेति। भृगुर्वै प्रसिद्ध है, भृगु नाम है, नाम तो भृगु, उसको वारुणी कहते हैं, वरुण का पुत्र, वरुण सापत्यम अतः हो जाएगा, वारुणी बन जाएगा। वरुण है, पिता का नाम क्या है? डरना दे, हाँ पिता है वरुण, पुत्र का नाम हो गया भृगु, तो नाम है। वारुणी कौन है? वही पुत्र, वरुण का पुत्र से वारुणी हो गया। वारुणी का पिता का नाम क्या है? वरुणम पितरम उपससार,
समीप में गया, श्री गत्यर्थ की उपससार लिट लगा, पास में गया। उपपासन तो समीप में जाना, उपसति उपसदन पास में जाना। पास में जाना का अर्थ शिष्यत्व में जाना। पिता के पास तो पुत्र रहता है, पिता के पास पितरम उपससार गम गत्यर्थ के धातु के पहले उपलब्ध उपसति शिष्यत्व शास्त्र के अनुसार नम्रता के पूर्वक गुरु के पास जाना। उपससार जा करके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा, यही जानने के लिए प्रश्न अधि भगव ब्रह्म, हे भगव ब्रह्म अधि भगव। भगवत शब्द का भत भगवंता मतुवश रु संबुद्धु छंदसी, भगवत धातु से मतु प्रत्यय वत, मतु को रू हो जाएगा, वसु के रूप होता है संबुद्धि में, भगवश हो गया, हे भगव। प्रथम लौक्य में बनेगा भगवन, हे भगवन। वेद में हो गया भगव संबोधन। अधि में ईक स्मरण धातु है, ईक स्मरण धातु है, किंतु यहाँ ईक स्मरण में अंतर्वाहित अन्यर्थ स्मरण कराई। एक स्मरण क्या था, स्मरण करता है। अधि मतलब स्मरण करो, किंतु स्मरण कराए हमको बताइए। अंतर्वाहित अन्यर्थ ऐसे प्रयोग होता है। निज प्रत्यय करने पर जो अर्थ उसका बाधार्थ में अंतर्भूत करके प्रयोग किया जाता है। अंतर्वाहित अन्यर्थ करने से स्मारय ऐसे अर्थ है, बताइए। इति ऊपर में से आरंभ करने के बाद उसको पिता ने उपदेश दिया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिशंसन्ति तद विजिज्ञासस्व, ये कहा तद ब्रह्म इति। यत जिससे इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे कार्य प्रपंच भूत जिससे उत्पन्न होते हैं। और ये न जातानि जीवन्ति, उत्पन्न होने के बाद ये न जीवन्ति, जिसके द्वारा ये जीवन रहते रक्षा करने वाले हुई। अंत में यत प्रयंती, प्रयंती प्रकृष्ट नियंती लीन होता है जिसमें, और लीन होकर अभिसंविशंति करते तादात्म्य प्राप्त करते हैं। प्रयंती का लीन होते अभिसंविशंति से तादात्म्य एक रूप प्राप्त कर लेते हैं। तद विजिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा करो, जानो। तद वही ब्रह्म है, तद ब्रह्म इति। टीका में अधि का अर्थ क्या, स्मारे स्मरण कराइए, उसका अर्थ उपदेश कीजिए। अतर ये नहीं एकत्व व्यवक्षितम ये न जाता नि जीवंती, ये न एक वचन है, इसलिए ब्रह्म एकत्व विवक्षितम। नानात्वे नाना हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रह्मत्व विधान युगात, ब्रह्मत्व अनेक में नहीं एक है, अनेक होते भेद हो जाएगा। एक में बाद द्वितीयम स्वगत सजाते विजाते भेद रहित है, इसलिए ब्रह्मत्व विधान। यह जगत कारणम तो कितने होगा, तद एकम इति अवान्तर वाक्य समझना है। ये न एक वचन होने से जगत कारण एक है, और यद एकम कारणम तद ब्रह्म इति वा, जो एक कारण ब्रह्म है, यत कारणम तदेकम ब्रह्म इति वा, पहले जो एक कारण वो ब्रह्म ऐसा अर्थ होगा, तथा जो कारण तदेकम ब्रह्म इति वा, इसे महावाक्य हो जाएगा। पहले एकम अवान्तर वाक्य हो गया, जगत कारण तदेकम, जगत कारण एक हुआ, जो एक कारण वही ब्रह्म ऐसा अर्थ करो, तथा जो कारण तदेकम ब्रह्म इति, वही महावाक्य वही वाक्य होगा। तो ये सिद्ध हुआ एक जो जगत का कारण उत्पत्ति स्थिति लय कारण एक है, वही ब्रह्म है, ये उसका लक्षण हुआ। ये साधारण धर्म लक्षण हुआ, ये तटस्थ लक्षण है। किन तरी स्वरूप लक्षणम इत आशंक्य वाक्य शेषा निर्णितो यत शब्दार्थ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे उत्पन्न होता है। यत कौन, सत्य ज्ञान आनंद इत्या आनंद तस्य च निर्णय वाक्यम, उसका निर्णय वाक्य आगे आनंदाध्यव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद प्रयन्ते अभिसंविशन्ति इति, ये निर्णय वाक्य। आनंद से ही इतर भूत उत्पन्न होते हैं,
आनंद रूप ब्रह्म से जाता जीवंती, अंत में आनंद में लीन होते तादात्म्य प्राप्त करते हैं। टीका में यह सर्वज्ञ नहीं, उसके पहले हाँ ये नहीं, उसके पहले हो गया। हाँ यह सर्वज्ञ सर्वविद सर्वज्ञ तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम से जायते। कार्य ब्रह्म नाम रूप अन्न से उत्पन्न होता है। विज्ञानम आनंद ब्रह्म ये सब वाक्य है ब्रह्म के लिए इत्यादि शाखांतरे वाक्यानि अभी अस्य विषय ये भी लेना है, केवल एक वाक्य के लिए नहीं। ब्रह्म के लिए सर्वज्ञ सर्वविद तस्मात् कार्य ब्रह्म ब्रह्म नाम रूप जायते विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य ये भी लेना है। भाष्य में दिया अन्यान्यपि एवं जातीय कानि वाक्यानि, जगत कारण ब्रह्म कथन करने के लिए वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानि उदाहर्तव्यानि। जो कारण है वो नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप है। ये कारण को विषय करने वाले अन्य जो श्रुति वाक्य उनका भी उदाहरण लेना है, उदाहर्तव्यानि। एवं जातीय ज्ञान इसी प्रकार टीका में एवं जातीय क्या नित्य शुद्ध बुद्धम तो स्वभाव तदेव सर्वासु शाखासु लक्षणद्वय वाक्यानि जिज्ञासे ब्रह्मणि समन्वितानि। सब शाखा में जितने वाक्य है लक्षणद्वय वाक्यानि स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण इनके वाक्यों का जितने वाक्य है सारे वाक्यों का समन्वय, सारे जितने वाक्य है सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले वाक्य ब्रह्म के स्वरूप बोधक वाक्य सबका समन्वय अद्वितीय ब्रह्म जिज्ञासा में हो गया। जिज्ञास्य ज्ञातुम इष्ट है, जिज्ञास्य ब्रह्म है। ब्रह्मणि समन्वितानि कानि वाक्यानि, ये लक्षण कथन कहने वाक्यानि समन्वित हो गए ब्रह्म है। ये समन्वित क्यों किया तद्धिया मुक्ति सिद्धम, वही ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति सिद्धम। हाँ वाक्यानि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं शिवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये ब्रह्मसूत्र का पाठ अभी काल से नहीं चलेगा, 19 तारीख दिसंबर 19 से चलेगा। 18 तारीख दशम पीठाधीश्वर के निर्वाण महोत्सव है, 19 तारीख से चलेगा। आगे ये यूट्यूब में अभी नहीं देंगे पाठ, जो पाठ देंगे वो 9 तारीख से दिसंबर 9 से चलेगा। ज्ञान यज्ञ श्रुतिसार समुद्धरण प्रश्न उपनिषद पहले सुबह अपराह्न में अष्टावक्र गीता वो यूट्यूब में देंगे दिसंबर 9 तारीख से। ओम।